गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज हम लोग देखेंगे न्यू चैप्टर सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। जो बुक में पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। अब देखिए सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था है क्या? तो वैसा पदार्थ जिसका गलनांक एवं क्वथनांक का मान एक वायुमंडलीय दाब पर कमरे के ताप से अधिक होता है उसे ठोस कहा जाता है। मतलब वैसा पदार्थ जिसका गलनांक एवं क्वथनांक का मान एक वायुमंडलीय दाब पर कमरे के ताप से अधिक होता है उसे क्या कहा जाता है? ठोस कहा जाता है। एक वायुमंडलीय दाब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली प्रेशर कितना लगता है? 1 atm। तो यहाँ पर हम 1 atm प्रेशर को जोड़ दिए हैं, तो हम लिखेंगे वैसा पदार्थ जिसका गलनांक एवं क्वथनांक का मान 1 atm दाब पर कमरे के ताप से अधिक होता है उसे ठोस पदार्थ कहा जाता है। वैसा पदार्थ जिसका गलनांक एवं क्वथनांक का मान 1 atm दाब पर कमरे के ताप से अधिक होता है उसे ठोस कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि किसी भी द्रव पदार्थ पर जब दाब को बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक एवं क्वथनांक का मान बढ़ता है। अब कहीं सर सॉलिड चल रहा था तो आप लिक्विड की बात कहाँ से लाए? तो देखिए जल जो है वो लिक्विड है और जब आइस के फॉर्म में रहता है तो सॉलिड है। तो हमको वहाँ जल के बारे में कुछ समझाना है, सॉलिड फॉर्म के बारे में, इसलिए हम इस बात को यहाँ पर रख रहे। तो चलो हमने कहा कि किसी भी द्रव पदार्थ जब दाब को बढ़ाया जाता तो उसका गलनांक एवं क्वथनांक का मान बढ़ता है। किसी भी द्रव्य पदार्थ पर जब दाब को बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक एवं क्वथनांक का मान बढ़ता है। हमने कहा कि किसी भी द्रव पदार्थ पर जब दाब को बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक एवं क्वथनांक का मान बढ़ता है, यानी इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब बात है कि आखिर ऐसा कैसे होता है। तो अब कहिएगा सर द्रव मतलब तो लिक्विड
रहता है तो फिर मेल्टिंग गलनांक की बात आप क्या कर रहे हैं? तो सुनिए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक और क्वथनांक। जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ सॉलिड से रिलेट करना चाह रहे हैं, जल सॉलिड फॉर्म में भी रहता है, जब बर्फ रहता है तो सॉलिड और लिक्विड आता है तो लिक्विड। तो देखिए अब ये कोई पदार्थ है, अब इस पर हम बाहर से प्रेशर लगाएंगे, यानी जब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इसका गलनांक और क्वथनांक का मान भी बढ़ेगा। कैसे? क्वथनांक क्या होता है? तो जब किसी भी पदार्थ का गलनांक वह, क्वथनांक वह ताप होता है जब उसका वाष्प दाब बाह्य दाब के बराबर। तो बाह्य दाब जितना ज़्यादा आप बढ़ाइएगा उसका क्वथनांक क्या होगा? उतना ज़्यादा। अब बात आई कि गलनांक, तो गलना मतलब इसका कण जो है अलग होना। आप ऊपर से प्रेशर भी लगा रहे हैं और नीचे से हीट देके गला रहे हैं, यानी तो जब आप जितना हीट पर ही गलता उससे अधिक हीट लेगा। कब? जब इस पर आप प्रेशर लगा रहे हैं तब। इसका मतलब हुआ कि किसी भी द्रव पदार्थ पर जब दाब को बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक एवं क्वथनांक का मान बढ़ता है। परंतु बर्फ में ऐसा नहीं होता, यानी जल में। जैसे बर्फ बोलना कोई जरूरी नहीं है, जल तो जल मतलब आप जल मतलब बर्फ भी होता है। अरे जल पिघलेगा तो बर्फ पिघलेगा। तो अब चलो आप बात करते हैं, हम कहते हैं कि देखिए ये होता क्या है। तो जब जल दाब को बढ़ाया जाता है, जब जल पर दाब को बढ़ाया जाता है तो उसका क्वथनांक अन्य पदार्थों की तरह बढ़ जाता है, जबकि गलनांक का मान घट जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जल अन्य पदार्थों से अलग गुण दर्शाता है, मतलब एनामूलस बिहेवियर दर्शाता है। वाटर में एनामूलस बिहेवियर होता है। एनामूलस बिहेवियर कहने का मतलब कि और सभी पदार्थ से अलग गुण ये दर्शाता है। हमने क्या कहा जरा सुनो, जब जल पर दाब को बढ़ाया जाता है, जल कहने का मतलब हम सॉलिड का बात कर रहे हैं, तो बर्फ जो होता है वो सॉलिड होता है, बर्फ को ही हम लोग जल बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो देखिए जब बर्फ होता है, जब उस पर दाब को बढ़ाया जाता है तो क्वथनांक अन्य पदार्थों की तरह तो बढ़ जाता है, लेकिन उसका गलनांक का मान घट जाता है। क्यों? क्योंकि बर्फ में एनामूलस बिहेवियर होता है। एनामूलस बिहेवियर मतलब अन्य पदार्थों से अलग गुण होता है। तो चलिए हम यहाँ नोट पॉइंट में इस बात को हम लोग जान लेंगे। जब जल पर दाब को बढ़ाया जाता है तो उसका क्वथनांक अन्य पदार्थों की तरह बढ़ जाता है, जबकि गलनांक का मान घट जाता है, क्योंकि जल में अन्य पदार्थों से अलग गुण पाया जाता है। देखिए हमने बात कहा कि जब जल पर दाब को बढ़ाया जाता है तो उसका क्वथनांक अन्य पदार्थों की तरह
बढ़ जाता है, जबकि गलनांक का मान घट जाता है, क्योंकि जल में अन्य पदार्थों से अलग गुण पाया जाता है। यानी जल में जो है एनामूलस बिहेवियर होता है। एनामूलस बिहेवियर मतलब अन्य पदार्थों से अलग गुण पाया जाता है। तो ध्यान दीजिए कि एनामूलस बिहेवियर है क्या। तो जल का एनामूलस बिहेवियर मतलब अन्य पदार्थों से अलग अलग गुण। तो देखिए बर्फ को आप देख रहे हैं, बर्फ, यहाँ जल का मतलब बर्फ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि समझ रहे हैं आप। तो बर्फ जो होता है वो सॉलिड होता है। देखिए सॉलिड स्टेट था, इसलिए इस पॉइंट को हमने लाया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इस चैप्टर को बारे में आज इंट्रोडक्शन केवल है, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए बर्फ जो होता है जब उस पर आप प्रेशर लगाते हैं, तो प्रेशर लगाते हैं तो वो जो होता है उसका गलनांक घट जाता है। मतलब जितना देर में गलना चाहिए बर्फ को और उस पर आप प्रेशर लगाइएगा तो देखते हैं तुरंत गल जाता है कि नहीं। यानी गलनांक जितना होना चाहिए उससे घट गया, माने कुछ देर में घटता और आप उसको दाबे प्रेशर लगाए तो तुरंत गल गया, यानी गलनांक का मान क्या हो गया, घट गया। लेकिन क्वथनांक का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि क्वथनांक क्या होता है, तो वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब बाह्य दाब के बराबर, तो बाह्य दाब जितना ज़्यादा बढ़ाइएगा उसका क्वथनांक का मान उतना बढ़ेगा। तो अब चलिए आखिर ऐसा क्यों हुआ समझे। क्योंकि जल में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। जल के बीच में बर्फ जो होता है, जल यानी बर्फ हम बात कर रहे हैं, बर्फ जो होता है उसके बीच में खाली स्थान होता है हाइड्रोजन बंधन के कारण, और जब प्रेशर लगाते हैं तो वो बॉन्ड टूट जाता है, और टूट जाता है तो उसका गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। लेकिन क्वथनांक का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हम लोग बोलेंगे जब आपको कोई प्रश्न पूछता है कि किसी भी पदार्थ पर जब दाब बढ़ाते हैं, द्रव पदार्थ पर दाब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक और क्वथनांक का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। परंतु जल पर जब दाब को बढ़ाते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है लेकिन गलनांक घट जाता है। ऐसा आपको बोलेंगे कि जल में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है जो बहुत कमजोर होता है, जैसे प्रेशर लगाते हैं बॉन्ड टूट जाता है, बॉन्ड टूटता है मतलब बर्फ पिघल जाता है यानी गल जाता है। तो जल का गलनांक क्या होता है, घट जाता है, लेकिन क्वथनांक बढ़ जाता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे एनामूलस बिहेवियर ऑफ वाटर, मतलब वाटर अन्य पदार्थों से अलग गुण दर्शाता है। एनामूलस बिहेवियर ऑफ वाटर, इसका मतलब हुआ कि जल का अन्य पदार्थों से अलग गुण। एनामूलस का मतलब होता है अलग अलग, मतलब अन्य पदार्थों से अलग। अब देखिए एनामूलस बिहेवियर ऑफ वाटर है क्या। तो देखिए एनामूलस बिहेवियर ऑफ वाटर है क्या, जब किसी भी द्रव पदार्थ गर्म किया जाता है तो उसका आयतन एक्सपेंड करता है यानी बढ़ता है, परंतु जब जल को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या करता है, घटता। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है जो बहुत कमजोर होता है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर टूट जाता है और टूट के क्या हो जाता है, लिक्विड। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जल का अधिकतम क्वथनांक कितना होता है। जल का आने का मतलब हम बर्फ बोल रहे हैं, बर्फ क्या होता है, सॉलिड स्टेट होता है, सॉलिड अवस्था में होता है। तो वहाँ थोड़े आप पढ़ रहे हैं कि बर्फ का क्वथनांक कितना होता है, अधिक गलनांक कितना होता है, अधिकतम नहीं। आपने पढ़ा जल का गलनांक। तो जल का गलनांक यानी जल में हम बर्फ की बात कर रहे हैं। तो देखिए हमने कहा कि जब किसी भी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड करता मतलब बढ़ता है, परंतु जब जल को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या करता है, घटता है। क्यों? क्योंकि उसका आयतन इसलिए घटता है कि उसमें हाइड्रोजन बंधन होता है। हाइड्रोजन बंधन जो होता है कमजोर बॉन्ड होता है, और जब उसको 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो बॉन्ड अपने आप टूट जाता है और लिक्विड हो जाता है। तो एनामूलस बिहेवियर यही है, वाटर का एनामूलस बिहेवियर क्या है आपने समझा। देखिए फिर समझेंगे, किसी भी द्रव पदार्थ को जब गर्म किया जाता है मतलब जब उसको हीट दिया जाता है तो उसका आयतन क्या करता है, एक्सपेंड करता है माने बढ़ता है। लेकिन जब जल को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन घटता है।
क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है जो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर टूट जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखते हैं बर्फ के अंदर होता है वैकेंट स्पेस होता है, और जैसे ही वो गलेगा तो बॉन्डवा टूटेगा तो पानी उसमें जाकर भरेगा कि नहीं, और पानी भरेगा तो अभी बर्फ कितना है और गलाइएगा तो इतना आयतन में आ जाएगा। तो आयतन क्या हो जाता है, मतलब उसका घटता है। तो अन्य पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो उसका आयतन क्या करता है, बढ़ता है। अरे वेपर बनेगा तो बढ़ेगा कि नहीं, लेकिन बर्फ को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसका आयतन क्या कर जाता है, घट जाता है। इसी को कहा जाता है एनामुलस बिहेवियर ऑफ वाटर। यानी हम इसको यहाँ इसलिए रिलेट किए क्योंकि बर्फ जो बात कर रहे हैं वो सॉलिड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए हम इसको चर्चा कर दिए। तो हम एनामुलस बिहेवियर के बारे में जान लेंगे। जब किसी भी द्रव्य पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन बढ़ता है, उसका आयतन बढ़ता है। परंतु जब जल को, जल यानी आइस, आइस माने बर्फ, जल, जल यानी यहाँ आइस का बात करें, आइस क्या होता है, ठोस होता है बर्फ। जब जल को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन घट जाता है, क्योंकि जल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर टूट जाता है। देखिए, जब किसी भी तरह पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या करता है, बढ़ता है। परंतु जब जल यानी आइस को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या करता है, घट जाता है, क्योंकि जल में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है जो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर टूट जाता है। क्लियर? देखिए, जल में जो होता है क्या, उसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जल को आप देखें, बर्फ को देख रहे हैं, उसको मारते हैं तो टूट जाता है कि नहीं, या ज्यादा दबाते हैं तो टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि उसके अंदर जो होता है खाली स्थान होता है। खाली स्थान काहे रह जाता है जानते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। आपको केमिकल बॉन्डिंग में हम 11th में पढ़ाए थे स्ट्रक्चर ऑफ आइस, तो देखते थे उसमें वैकेंट स्पेस रह जाता था। और वैकेंट स्पेस इसलिए रहता था क्योंकि उसमें क्या होता था, पाया जाता था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए, तो हम यहाँ से स्पष्ट हो गए हैं कि जब किसी भी पदार्थ, द्रव पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या करता है, बढ़ता है। जब कोई भी द्रव को गर्म कीजिएगा तो उसका आयतन क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। अरे हीट करोगे, पानियों के हीट करते हो तो देखते हो कि ना वेपर बनाता है, यानी आयतन बढ़ाता है। लेकिन जब जल को गर्म करते हैं तो आयतन क्या करता है, घटाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर वह पूर्ण रूप से टूट जाता है। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि जब दाब को बढ़ाएंगे तो आयतन क्या करेगा, घटेगा। अरे दाब बढ़ाइएगा तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर होता है, उसको जैसे ही दाबिएगा तो बॉन्ड क्या करेगा, टूट जाएगा।
यानी हम यहाँ से स्पष्ट हो गया क्या लिखे, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर टूट जाता है, अर्थात जब दाब बढ़ाया जाता है तो जल का गलनांक का मान क्या करता है, घट जाता है। जैसी प्रेशर आप लगाइएगा तो उसका क्वथनांक क्या करेगा, सॉरी क्वथनांक बढ़ेगा, गलनांक क्या करेगा, घट जाएगा। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि घट जाता है जब जल पर दाब बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक घट जाता है। क्लियर? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड पर प्रेशर लगाइएगा तो वह बॉन्ड क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। तो चलो अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ सॉलिड, मतलब ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार, ठोस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। on the basis type of pipe constituent particle। और दूसरा on the basis of geometry या orientation। orientation of constituent particles। ध्यान दीजिएगा, सॉलिड 2 प्रकार के, ऑन द बेसिस टाइप ऑफ पाई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब पाई अवयवी कण के प्रकार के आधार पर और ज्यामिति के आधार पर, या अवयवी कणों के ज्यामिति के आधार पर, या अवयवी कणों के सजावट, ओरिएंटेशन मतलब सजावट के आधार पर। तो देखिए इसमें जो होता है 4 टाइप के होता है। पहला मोलिकुलर सॉलिड, यानी आणविक ठोस। दूसरा आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस। तीसरा मेटालिक सॉलिड, मतलब धातुई ठोस या धात्विक ठोस भी लिख सकते हैं। और चौथा कोवैलेंट सॉलिड, मतलब सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस मतलब अब पाई प्रकार के अवयवी कणों के आधार पर जो है ठोस 4 प्रकार के।
पहला मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक और कोवैलेंट। और ओरिएंटेशन कभी अभी करो के सजावट या ज्यामिति के आधार पर ठोस दो प्रकार के होता है। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा होता है एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड मतलब आक्रिस्टलीय ठोस, आक्रिस्टलीय ठोस। क्लियर? देखिए कितने सारे टीचर का कंफ्यूजन हो जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पाई कंस्टिट्यूएंट। तो पाई कंस्टिट्यूएंट का मतलब हुआ कि ये जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है पाई बॉन्ड या बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, ये पाई टाइप हो गया। और ये हुआ ज्यामिति के आधार मतलब ओरिएंटेशन, मतलब अवयवीकरण के ज्यामिति हो या सजावट, अवयवीकरण के सजावट के आधार पर ठोस दो प्रकार के होता है। कौन कौन? क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। और कल हम इसको एक एक करके चर्चा करेंगे। आज केवल इंट्रोडक्शन था, फिर हम कल देखेंगे